मुख्य आकर्षक तो भाई राजेंद्र जी हैं, जिनका 51वां जन्मदिन महुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कहीं रक्तदान शिविर लगा करके, कहीं गौशाला में चारा गायों को खिला करके, कहीं अनाथालय में गरीबों को भोजन करवा करके, कहीं हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर लगा करके, मैंने कई जगह से मेरे पास फोन आए कि आज हम महुआ नहीं आ पाएंगे। हमने हमारे लाडले विधायक के जन्मदिन के अवसर पर अपने अपने गांवों में, अपने अपने कस्बों में कार्यक्रम रखे हैं। मेरी ओर से भी मेरे छोटे भाई की तरह भाई राजेंद्र जी को 51वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपकी लंबी उम्र हो और जनता की आप अनवरत रूप से सेवा कर सकें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। देखिए, काम तो जरूरी होते हैं, लेकिन आज से 4 दिन पहले जब भाई राजेंद्र जी का फोन आया कि आपको मेरे जन्म दिवस पर जरूर आना है, वैसे हमारी परंपरा है, हम एक दूसरे को बधाई टेलीफोनिक उपस्थित होकर के देते ही रहते हैं। लेकिन जब इन्होंने कहा कि आप नहीं आओगे तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं मेरा इनका प्यार। चूंकि राजनीति में व्यक्ति परोपकार के काम सरकार के माध्यम से, और सरकार नहीं होती है तो सड़क पर रहकर करता है। राजनीतिक व्यक्ति के सामने 50 चुनौतियां होती हैं और विभिन्न चुनौतियों को पार करके वो अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने इलाके की जनता के हित में क्या काम कर सके, उसकी ये प्राथमिकता होती है। मैं तो राजस्थान की विधानसभा में देखता हूं, महुआ की चिंता करते हुए आप बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए जिस तरीके से आप प्रस्तुति करते हो, निश्चित रूप से मैं तो आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपको बधाई देना चाहूंगा। और कई बार मुझे भी पकड़ करके ले जाते हैं, जब गुजरों के गांवों के काम होते हैं तो मेरा कुर्ता पकड़ के ले जाते हैं कि तुम चलो साहब। मैंने कहा भाई मीनान के काम को भी चल सकता हूं मैं तो। मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा अधिकारी कोई लग रहे हैं तो वो सब आपके इर्द गिर्द के लग रहे हैं, मेरी पसंद है। हम मिलजुल करके सभी जाति समाजों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसा संकल्प हमने लिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब के आशीर्वाद से सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत करने के बाद कोई विधानसभा में पहुंचा है, कोई लोकसभा में पहुंचा है, कोई पंचायत में है, कोई प्रधान है, हम सब लोग अनवरत रूप से सेवा कर रहे हैं। उसमें परिकल्पना है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जा सकता है। उसी सोच को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका ये विजन है कि हम हर व्यक्ति की मदद करके, उसका सहयोग करके, सरकार के माध्यम से उसके जीवन स्तर में कैसे सुधार ला सकते हैं, उसी सोच को प्रतिपादित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के विकास में 4 चांद लगाने का काम किया। हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पिछले सरकार के 5 साल और हमारी सरकार के 1.5 वर्ष, तो इन विधायकों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितनी विकास योजनाओं को धनराशि आवंटित की है, मैं तो ये कह सकता हूं न भूतो न भविष्य कभी ऐसा संभव है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार की कंपनी से समझौता किया, काम चालू करवा दिया, दिन में बिजली देने का उन्होंने वायदा किया। और हमें खुशी है कि राजस्थान के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है और 2027 का टारगेट है। मुझे लगता है जिस गति से माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, हम 2026 तक राजस्थान के सभी जिलों में दिन में बिजली देने के लिए सक्षम होंगे। और जब दिन में बिजली देने के लिए सक्षम होंगे तो जैसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन करके किसान, मजदूर, हथकरघा, चाहे कार लेने वाला व्यापारी, चाहे दूसरे लोग,
हर चीज में टैक्स में कमी करने का जो संकल्प लिया और उसका जो निर्णय कर दिया, 21 सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर भी 80,000 तक सस्ता हो जाएगा, कारें 1.5 लाख तक सस्ती हो जाएंगी, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें भारी कीमतों में गिरावट में कमी आएगी। ये भारत की सरकार ने करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को राजस्थान में प्रतिपादित किया। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके, पीने के पानी की समस्या का समाधान। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने आंदोलन किया था ना ईआरसीपी के लिए, कितने लोगों को पता है? उन्होंने पिछली सरकार में रह करके आंदोलन किया, उन्होंने मांग की। और आइए 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 भाग सिंह जी आइए, नायडा और सरपंच साहब आओ। तो उन्होंने उस समय डिमांड की थी, आंदोलन किया था कि ईआरसीपी लागू होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग ईआरसीपी लागू नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय 2018 तक, तो राजस्थान की सरकार ने प्रपोजल बनाया था कि हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करके पूर्वी राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी देंगे। पिछली सरकार में कांग्रेस के लोग राजनीति करते रहे, आपत्ति विपत्ति में कोरोना काल में होटलों में ऐश करते रहे, लेकिन जनता की मांग को नहीं स्वीकारा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया, उसका एमओयू किया, एमओए कर दिया, टेंडर हो गए और पूर्वी राजस्थान में उसका पानी इसी कार्यकाल में आकर के किसानों की खुशहाली का कारण बनेगा। ब्राह्मणी नदी के पानी को लाकर के भी बाणगंगा में लाने का प्लान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, हमारी शेखावाटी के लोग कितने दिनों से तरस रहे थे, उसका भी समझौता कर दिया। डीपीआर बना करके राजस्थान के हर जिले को पानी मिले, ऐसी सोच को प्रतिपादित करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू कर दिए कि विदेशी और देशी कंपनियां राजस्थान में आकर के अपने उद्योग स्थापित करें, लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। कांग्रेस के राज में 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए और धरातल पर कितने आए? 28,000 करोड़ के। और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और धरातल पर अब तक 3-4 महीने में ही 4 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए। फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मैं तो आप सबसे यही निवेदन कर देना चाहता, आपने जो ये जनप्रतिनिधि चुने हैं, जो आपकी वकालत राजस्थान की विधानसभा में और आपके सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं, भाईचारा स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद देते रहिए। हम तो संकल्प लेते हैं कि आप लोगों की सेवा से ना पीछे हटे हैं, ना पीछे हटेंगे। हर राजस्थानी, हर व्यक्ति हमारा परिवार है। इस परिवार का विकास करने का संकल्प राजस्थान की सरकार ने लिया है। मैं पुनः आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हुए मेरे भाई प्यारे लाडले राजेंद्र जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ये महुआ विधानसभा आगे बढ़े, ये जिला आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, और मैं भी आपके पड़ोस का ही हूं, ज्यादा दूर का नहीं। जब भी आपको आधी रात में भी काम पड़े तो भाई को साथ लेकर के मेरे दरवाजे पे जब भी आओगे, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम। भाग सिंह जी और ये पूरी सरदारी बैठी है। उस दिन राजेंद्र जी कहीं चले गए थे, मैं गया। आपने जो कोई बात कही थी, मेरी बात हो गई। अपनी बात पे खड़े हैं, वचन के पक्के हैं। आप तो जब भी जगह बता दोगे उस दिन राशि मंजूर हो जाएगी। हो गई? धन्यवाद। बजाओ ताली। अब हम और यही आएंगे आधार से। थैंक यू।